बूंद बूंद से सागर, कण कण से पहाड़, हाथ में हाथ से एकता, अक्षर अक्षर से कथा, धागे धागे से रस्सी, कोशिश कोशिश से जीत। आइए चले उस पगडंडी पर जो ले जाए एक नई राह की ओर। आपके सपनों को रोशनी दिखाता सुनिए बूंदे पॉडकास्ट पर पगडंडी एक नई राह की ओर। हेलो पगडंडी सुनने वाले मेरे प्यारे दोस्तों को अनुज का प्यार भरा नमस्कार। मैंने सुना है कि गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं। अरे सुना क्या है, हम तो खुद गर्मियों की छुट्टियों के मज़े ले रहे हैं। वो बच्चों का शोर, बच्चों की मस्ती, एक अलग ही माहौल होता है। लेकिन इन गर्मियों की छुट्टियों में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम हमेशा भूल जाते हैं कि किस तरह से बच्चों के लिए हम इन छुट्टियों को भी लाभदायक बना सकते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था और मेरी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी तो मेरे माँ बाप हमेशा मेरे लिए कुछ ऐसे गेम्स लाते थे जिनसे ना कि मेरा मन बहले बल्कि मुझे कुछ सीखने को भी मिले। तो आज मैं आपसे उन्हीं कुछ गेम्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो आपके बच्चे के ग्रोइंग ईयर्स में उसकी मेंटल कैपेसिटी को बहुत बढ़ाएगा और आगे जाके पढ़ाई में भी उनका साथ देगा। तो आइए जानते हैं इन गेम्स के बारे में। ये कुछ ऐसी गेम्स हैं जो हम घर में भी खेल सकते हैं, तो आपको इस बात की भी कोई चिंता नहीं, इतनी तेज़ गर्मी में आपके बच्चों को कहीं बाहर जाना पड़ेगा। अगर मैं आपको इन गेम्स के बेनिफिट बताऊं, तो इन गेम्स को खेलने के बाद आप देखेंगे कि आपके बच्चे के अंदर कई चेंजेस आए हैं जो कि उसे बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। जैसे कि वह अटेंटिव होगा, उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण रखना आएगा, उनकी याददाश्त तेज होगी और वो कुछ भी करने से पहले प्लान बना सकेंगे जो कि उनको आगे जाकर बहुत मदद करेगा। तो ये तो हो गई सारी ज्ञान की बात। अब आते हैं मौज मस्ती और खेलों की तरफ। तो आज पहली खेल जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो हम सब ने ही खेला है जी, बिल्डिंग ब्लॉक्स। याद आ गया वो बचपन में ही मैन और स्पाइडर मैन के ब्लॉक्स हम ज़रूर बनाते थे। और ये एक बहुत ही मनोरंजक खेल है जिसमें ना कि क्रिएटिविटी बल्कि आपका दिमाग भी पूरी तरह से लगता है। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेम है बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आप पाएंगे कि आपके बच्चे की क्रिएटिविटी दिनों में ही बढ़ जाएगी। मेरा अगला खेल है पजल्स। पजल्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है क्योंकि अगर आपको पजल्स खेलने की आदत लग जाए तो ये आपके माइंड को शार्प करने में बहुत मदद करता है। आपको छोटे छोटे क्लूज के ज़रिए पजल्स को पूरा करना पड़ता है जिसमें बहुत ही एकाग्रता और बहुत ही दिल से काम करने की ज़रूरत है। तो पजल्स एक ऐसा गेम है जो पूरी फैमिली साथ बैठ के खेल सकती है और एक पजल को पूरा करने में बच्चे की मदद भी कर सकती है। ना कि इससे आपके बच्चे को टीम वर्क में मदद मिलेगी बल्कि आप भी उसके साथ कीमती समय बिता पाएंगे। अगला गेम जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा वो है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड एक ऐसा गेम है जिसमें 3 से 4 लोग तो आराम से खेल ही सकते हैं और इस खेल के लिए आपकी याददाश्त तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। मेमोरी कार्ड में आप खेलने वाले को अपने द्वारा दिए गए कार्ड को याद रखना है और दूसरे को ये पूरी कोशिश करनी है कि वो उसे वह कार्ड भुला दे। अगर आपका जवाब सही निकलता है तो आप ये गेम जीत जाते हैं। सुनने में ही कितना मनोरंजक लग रहा है ना। अब सोचिए इससे आपके बच्चे की याददाश्त कितनी मजबूत हो जाएगी। इस गेम के साथ साथ उसे अपनी पढ़ाई के सारे फॉर्मूले और पहाड़े इजीली याद रहेंगे। तो खेल का खेल और पढ़ाई की पढ़ाई, ये हुई ना बात। आगे बढ़ते हैं हम अगले खेल की तरफ जो है वर्ड हंट। अब वर्ड हंट एक ऐसा गेम है जिसमें आप इंग्लिश या हिंदी दोनों ही तरह के शब्दों को ढूंढ सकते हैं। ये गेम अगर आपका बच्चा मोबाइल में ज़्यादा रहता है और उसे मोबाइल गेम्स खेलना पसंद है तो वहाँ भी इजीली अवेलेबल है, लेकिन आप इसे बोर्ड पर भी खेल सकते हैं। इसमें बच्चे को सिर्फ शब्दों को ढूंढना होता है। वो एक जगल में होते हैं जिसमें बच्चे को अपना दिमाग लगा के अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर एक वर्ड बनाना होता है। ये किसी भी बच्चे की वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल है और इसके साथ साथ उसे आगे जाकर इंग्लिश में भी बहुत हेल्प मिलेगी।
वो कई मुश्किल वर्ड्स को इजीली कह पाएगा जो इसमें बाकी बच्चे शायद स्ट्रगल करें। तो ये बहुत अच्छा गेम है और मैं डेफिनेटली इसे रेकमेंड करूंगा। हमारा आखिरी गेम है रोल प्ले। अब रोल प्ले तो हम सब ने किया है। बचपन में डॉक्टर डॉक्टर तो सब खेलते थे, चोर पुलिस भी सब खेलते थे, और माँ की किचन तो सबका पसंदीदा था। हाँ, मेरी बहन ने भी मुझे अपनी किचन एक्सेसरी से बहुत मारा है। वो प्लास्टिक का बेलन आज भी मुझे याद है। तो रोल प्ले भी एक बहुत अच्छा गेम है। इससे बच्चे की इमेजिनेशन बहुत इम्प्रूव होती है। वो तरह तरह से सोच पाता है, खुद को किसी दूसरे रूप में ढालकर उसके हिसाब से सोच सकता है, जिससे उसकी इमेजिनेशन पावर, उसकी क्रिएटिविटी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप भी अपने बच्चों के साथ रोल प्ले ज़रूर खेलें, ताकि उन्हें डॉक्टर, पुलिस या कोई भी उनके फेवरेट प्रोफेशन को लेकर इंटरेस्ट बने, और आगे जाकर ये उन्हें करियर चुनने में भी बहुत मदद करता है। तो ये थे कुछ गेम्स जो आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ इन समर वेकेशंस में खेल सकते हैं। पर सुनिए, अभी मेरे पास और भी खेल बचे हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा हमारे अगले एपिसोड में। तब तक आप जुड़े रहिए बूंदे पॉडकास्ट पर और सुनते रहिए आपका पसंदीदा शो पगडंडी। इन खेलों के अलावा एक और एक्टिविटी है जो मैं आपके बच्चों के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ। जी हाँ, पेंसिल ड्राइंग। पेंसिल ड्राइंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपकी क्रिएटिविटी तो इन्हांस होती ही है, लेकिन आपकी इमेजिनेशन को भी पर लग जाते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और एक पेंसिल ड्राइंग कोर्स को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। सुनते रहिए बूंदे पॉडकास्ट। गर्मी की छुट्टियां और बच्चों का शोर, मैंने सोचा इनको समर कैंप में डाल दूं। पर फुटबॉल, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब तो बच्चे घर में ही सारा दिन करते रहते हैं, तो और क्या। अरे, पेंसिल ड्राइंग मेड इजी के बारे में नहीं सुना? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बच्चे ऑनलाइन पेंसिल ड्राइंग बनाना सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। ड्राइंग्स ऐसी जैसे असली हो। बस आपको सिर्फ पेंसिल और कागज चाहिए। और तो और, ये आपको सिखाएंगे इंटरनेशनल रिनाउंड आर्टिस्ट नॉलन क्लार्क। ये प्रोग्राम मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी सीख सकते हैं। तो सोच क्या रही हैं? अपने बच्चों और अपनी कल्पनाओं को दी नई उड़ान। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर अभी क्लिक करें और इस प्रोग्राम को डिस्काउंटेड प्राइस पर एनरोल करें।